जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। के पाठक के नाम पर लगातार बवाल जारी है। अब इस पूरे मामले के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को भी बुलाया है। वो वीडियो देखा जाएगा जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और फिर उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी कहते हैं हो सकता है कुछ अधिकारी के बात करने का तरीका इतना नर्म ना हो, लेकिन के पाठक अच्छा काम करते हैं। ये गांव-गांव में तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप वो सुने। उन्होंने जिस तरीके से एक्शन की डिमांड कर रही है, नहीं वो तो माननीय सभापति महोदय ने अब हाउस में माननीय सभापति महोदय ने हाउस में कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर एक्ट करेंगे। तो आप सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है। आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो हम इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है। अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। राजभवन से जो टकराव की स्थिति बन गई है, वीसी की बैठक उन्होंने बुलाया, राजभवन ने मना कर दिया, फिर उन्होंने डेट चेंज किया, नहीं देखिए, ऐसा है ना कि दो बात है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम निर्णय महामहिम राज्यपाल का है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतनमान देती है, वेतन देती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कायदे से ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपना फंड क्रिएट नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकार उनको अनुदान देती है। इसलिए राज्य सरकार को बुला करके एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षा पर क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक ही बार दो तरह की बात कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को लेकर के वो टाइमिंग का बात करते हैं तो कभी उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये किस तरीके का खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम इस प्रश्न का हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या जानना, राबड़ी देवी जानना क्या चाह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल सिर्फ दो बात का है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है या शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग। एक सवाल ये है, नेचर विधानसभा लेवल चेंज, आप जानते हैं नेचर नहीं बदलता है, नेचर नहीं ठीक है, नेचर के साथ कैसे चलेगा? नहीं ठीक है। मान लीजिए कि उनका व्यवहार उतना सौम्य नहीं है, कार्यप्रणाली उतनी में सौम्यता नहीं है। बहुत पदाधिकारियों में अपना अपना काम करने का हर व्यक्ति का स्टाइल होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप संज्ञान लेंगे, जानकारी में आई है। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का और भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे पार्टी का स्टैंड पहले से था कि वन नेशन वन इलेक्शन में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों।
माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी गए थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उस मीटिंग में गए थे और उन्होंने पार्टी का पक्ष अपना रखा है। लेकिन ये सब निर्णय होते होते बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको दूसरे तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का कोई विधानसभा और लोकसभा, अभी के समय में विधानसभा और लोकसभा का कहीं कोई विधानसभा का अर्ली कराने की कोई संभावना नहीं। के पाठक के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है सर, क्या कहेंगे? बर्खास्त करनी चाहिए ये सब। मंत्री अशोक चौधरी के पाठक के मुद्दे पर बड़ा बयान देते नजर आए, तो वहीं तेजस्वी यादव जो लगातार नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा ये केवल जनता के भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, विधानसभा भंग नहीं होने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार केवल इतना चाहते थे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। तो वहीं राबड़ी देवी के दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी मंत्री अशोक चौधरी ने। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।